हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो गाइस, आज हमारा परसेंटेज का फोर्थ लेक्चर है। तो इस लेक्चर में कुछ हम न्यू कंसेप्ट देखेंगे परसेंटेज के और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो भी देख लीजिएगा। तो गाइस, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज का फोर्थ लेक्चर। तो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं पॉपुलेशन का कंसेप्ट। तो कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम पॉपुलेशन के। तो पॉपुलेशन के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन हम देखेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट हम फॉर्मूला बेस करेंगे और उसके बाद हम शॉर्टकट ट्रिक लगा के ट्रिक की मदद से विद इन सेकंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉपुलेशन में हमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे हमें ये फर्स्ट टाइप इस तरह का हमें क्वेश्चन आएगा कि क्या है, लेट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बी पी। तो पॉपुलेशन की टाउन क्या है, टाउन की पॉपुलेशन है पी। नाउ मतलब अभी टाउन की पॉपुलेशन है पी एंड सपोज इंक्रीज एट अ रेट ऑफ R% पर एनम, और पर ईयर क्या है R% पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो देन कुछ कंडीशंस हैं कि पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर, तो एन ईयर्स के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है क्या, पी इंटू 1 + R/100 रेज टू पावर n। और अगर क्वेश्चन आएगा पॉपुलेशन n ईयर्स अगो, तो n जो भी दिया है, अगर 2 ईयर्स दिया है, 3 ईयर्स दिया है, तो 3 साल पहले पॉपुलेशन क्या होगी, तो क्या हुई होगी पॉपुलेशन। उसके लिए लगाएंगे p/1 + R/100 रेज टू पावर n। वापस देख लेते हैं क्या है कि अगर किसी टाउन की पॉपुलेशन p है अभी, तो नाउ इस टाइम पॉपुलेशन है p, और क्या कहता है कि सपोज इंक्रीज हो जाए अगर एट अ रेट ऑफ R% पर एनम, तो हर साल R% पॉपुलेशन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो बताओ कि आफ्टर n ईयर्स, एंड अगर 5 दिया है, 2 दिया है, 3, तो 2 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। तो हमारा ये फॉर्मूला आएगा p इंटू 1 + R/100 रेज टू पावर n। और अगर आ जाएगा पॉपुलेशन n ईयर्स मतलब 2 ईयर्स, 2 साल पहले कितनी है, तो आएगा p/1 + R/100 रेज टू पावर n। तो गाइस, ये था फॉर्मूलेज फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो हम इससे क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं, फिर इजीली आपको समझ आ जाएगा। हम पहले इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद हम ट्रिक लगा के शॉर्टकट विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम फॉर्मूलाज इतने यूज नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट ही ट्रिक्स लगा के जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, 1.21 करोड़। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन है 1.21 करोड़ एंड इंक्रीज कितनी है, 10% पर एनम। तो हर साल 10% पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड आउट पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स एंड बिफोर 2 ईयर्स। तो हमें गाइस क्या फाइंड करना है कि 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी और 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी हुई होगी। अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन है 1.21 करोड़ और इंक्रीज कितना हो रहा है, 10% पर एनम। तो गाइस सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो गाइस फॉर्मूला क्या था, p इंटू 1 + R/100 रेज टू पावर n। तो ये था हमारा फॉर्मूला, p इंटू 1 + R/100 रेज टू पावर n। तो ये है आफ्टर n ईयर्स। तो हम आफ्टर लिख देते हैं, आफ्टर n ईयर्स हम पॉपुलेशन निकालेंगे। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो गाइस अब फॉर्मूला पुट कर देते हैं। p क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है 1.21 इंटू 1 + R क्या है हमारा रेट, देखिए 10% पर एनम, तो आएगा 10/100 रेज टू पावर n। n कितना है, कितने ईयर्स, 2 ईयर्स, तो आ जाएगा 2। तो गाइस अब नेक्स्ट देखते हैं। तो 1.21 इसको हम बेसिक से सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो 1 + 10/100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 + 10/100
रेज टू पावर 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 1.21। तो आपने जब एग्जाम होगा हमने डायरेक्ट सॉल्व कर देना है, ये हम समझने के लिए कर रहे हैं। 100 प्लस 10 कितना है 110 अपॉन 100 की पावर 2। तो जो पावर 2 है इसको ब्रेक कर लिए 1.21 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100। तो यहां तक गाइस आई होप आपको क्लियर है। तो अब देखिए इसको ब्रेक करते हैं। तो ये जीरो कट हो गया और ये वाला जीरो और ये वाला जीरो कट हो गया। तो उसके बाद देख लीजिए हमारे पास क्या आ गया 1.21 मल्टीप्लाई बाई क्या आ गया 11 इंटू 11 अपॉन 100। तो आ गया 1.21 इंटू 11 अपॉन हमारा आ गया 100। तो गाइस जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा 1.21 इंटू, जब इसको ब्रेक करेंगे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.21 आ जाएगा 1.21 इंटू 1.21। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.46। तो आ जाएगा 1.46 करोड़। तो हमारी ये आ गई पॉपुलेशन कितने ईयर्स के बाद 2 ईयर्स के बाद हमारी पॉपुलेशन आ गई कितनी 1.46 करोड़। तो यहाँ पे गाइस आपको बता दूं डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें 11 इंटू 11 अपॉन 100। तो आपको पता है 11 इंटू 11 कितना है 121। तो 2 0 है तो 2 लगा दो तो पॉइंट आ गया। डायरेक्ट आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी है 100 है 10 इंटू 10 1.1 इंटू 1.1 वो भी आ गया 1.21। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हमने फॉर्मूला लगाया तो वैल्यूज पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद स्क्वायर था तो उसको खोला स्क्वायर को, और यहाँ पे जब हमने कट कर दिया 0 0 उसके बाद मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया। तो गाइज अब हम इसको शॉर्ट तरह से कैसे सॉल्व कर लेते हैं विद इन सेकेंड्स। तो ये हमने फॉर्मूला देखा तो हमने फॉर्मूला समझ लिया। अब हम इसको शॉर्टकट सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे शॉर्टकट वो देखते हैं। उसके लिए आपको बेसिक परसेंटेज आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन कोई भी खुद से शॉर्टकट उसको बना सकते हैं। ये कोई ट्रिक कोई यूनिवर्सल नहीं है, आप खुद से भी इस तरह के ट्रिक्स बना सकते हो। तो देखते हैं क्या है प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 1.21 करोड़ 1.21 ओके मल्टीप्लाई बाई। अब क्या कह रहा है 10% पर एनम क्या हो गया इंक्रीज। 10% इंक्रीज क्या होता है 100% बेस है तो 10% इंक्रीज क्या होगा 110। तो यहाँ पे आ जाएगा 110% मीन 110 अपॉन 100 मल्टी कितने हैं 2 ईयर्स है तो 110 अपॉन 100 दूसरे साल भी होगा 110 अपॉन 100। तो गाइस यहाँ तक हमने इतना करके हम यहाँ पहुंचे थे 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100 फॉर्मूले से। लेकिन जब हमें शॉर्टकट हमें समझ है परसेंटेज के बारे में समझ है कि 10% इंक्रीज है दैट मीन्स कि क्या होगा 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100 क्योंकि 110 क्या है 10% है तो 110% हो जाएगा इंक्रीज। तो आगे हमारा 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। तो इसको सॉल्व करो 1.21 इंटू 2 0 ये 0 कैंसिल ये 0 कैंसिल। तो आगे हमारे पास कितना है 11 इंटू 11 अपॉन 100। तो 1.21 इंटू 1.21 तो हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या था 1.46। तो 1.46 करोड़ क्या आ गया हमारा आंसर। तो गाइस बिल्कुल इजी था ये। अगर आपको अंडरस्टैंड है परसेंटेज का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपको कुछ नहीं करना। कोई भी क्वेश्चन हो सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि परसेंटेज क्या है हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप सीधा आपको पता है 10% इंक्रीज है तो 110 आ गया इंटू 2 साल का है तो 110 2 बार आ गया। बस सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमारा निकल जाएगा। तो गाइस अब देख लेते हैं अब है हमने फर्स्ट को निकाल दिया आफ्टर। अब है बिफोर 2 ईयर। तो बिफोर के लिए निकालते हैं। तो बिफोर का हमने फॉर्मूला क्या देखा था P अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। तो ये हमने फॉर्मूला किया था बिफोर के लिए। तो P की वैल्यू क्या है 1.21 अपॉन 1 प्लस R कितना है 10 अपॉन 100
रेज टू पावर n मीन्स 2। तो यहां तक हो गया। अब इसको ब्रेक कीजिए। 1.21 अपॉन 100 इंटू 1, 100 प्लस 1 110, तो 110 अपॉन 100, इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा 1.21 अपॉन 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100, तो क्या आएगा 1.21 अपॉन, अब ये हमने पीछे सॉल्व भी किया था तो हमें पता है कि 1.21 आएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 0 कैंसिल, इस जीरो को कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 11 इंटू 11 अपॉन 100, ये कितना आ जाएगा 1.21। तो हमने अभी सॉल्व किया था पीछे क्वेश्चन में, तो अब इसकी जगह लिख देंगे कितना 1.21। तो गाइस 1.21 अपॉन 1.21 कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 करोड़ आंसर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 करोड़। तो ये फॉर्मूला था गाइस, हमने फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट की और हमने सॉल्व कर दिया उसको। स्क्वायर था, स्क्वायर लिया, ब्रेक किया और हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। तो गाइस अब हम इसको, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन को शॉर्ट किया था, तो इसको भी हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। देखिए कितने इजी स्टेप में हम सीधा इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है 1.21 करोड़, 1.21 अपॉन कितने परसेंट इंक्रीज है 10%, दिस मीन्स 10 110 अपॉन 100। तो स्क्वायर 2 ईयर है तो 2 बार कर लेंगे 100। तो गाइस सॉल्व हो गया हमारा यहाँ पे 1.21 अपॉन ये जीरो कट, ये जीरो और ये जीरो कट हो गए, 2 जीरो नीचे वाले कटे और 2 जीरो ऊपर वाले कट हो गए, मीन्स 11 इंटू 11 अपॉन 100, 11 इंटू 11 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 1.21 अपॉन 1.21। सॉल्व किया 1 करोड़ आंसर। बिल्कुल इजी है, सिर्फ हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हमारा परसेंटेज का कंसेप्ट हमें समझ होना चाहिए कि परसेंटेज हम कैसे लगाएंगे। इंक्रीज होगा मीन्स, अगर देखो 100 है हमारा, 100 हम बेस लेते हैं परसेंटेज का। अब अगर आ जाए 15% इंक्रीज मीन 115, 25% इंक्रीज 125, 35 इंक्रीज 135, 50% इंक्रीज मीन्स 150, और अगर 100% इंक्रीज होगा मीन्स 200%। तो ये है गाइस बेसिक फंडा। तो अगर आपको समझ होगा तो आप क्वेश्चन निकाल लोगे, जितने परसेंट इंक्रीज आएगा हम वो ऐड कर देंगे। 20% इंक्रीज 120%। तो ऐसे करना है हमने सॉल्व। अब अगर डिक्रीज आ गया तो डिक्रीज में क्या करेंगे गाइस, डिक्रीज में देखो बेस हमने क्या लेना है 100 ही लेना है, बेस हमने 100 ले लिया। अब डिक्रीज देखिए 10% डिक्रीज मीन्स 90%, 20% डिक्रीज मीन्स 80%, 50% डिक्रीज मीन्स 50%, 70% डिक्रीज मीन्स 30%। हमने माइनस कर देना 100 से। 60% डिक्रीज मीन्स 40%, 10% डिक्रीज हमने 90 किया है, 20% हमने 80 किया, 50% हमने 50% किया। तो अगर डिक्रीज आएगा तो हमने 100 से क्या कर देना है माइनस कर देना, और अगर इंक्रीज आएगा तो 100 से हमने प्लस कर देना। यही है बेसिक कंसेप्ट इसका। तो गाइस आई होप आपको ये जो हमने क्वेश्चन किए 2 क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट एक और देखते हैं कंडीशन, तो फिर हम उसके क्वेश्चंस भी करते हैं गाइस। तो गाइस नेक्स्ट आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो हमने पहले पढ़ा था इंक्रीज, अब है डिक्रीज। तो क्या है, लेट द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बी पी ना। तो अभी पॉपुलेशन है टाउन की पी एंड सपोज डिक्रीज एट R% पर एनम। तो क्या है कि पॉपुलेशन है टाउन की पी और डिक्रीज हो रही है कितने R% पर एनम, पर ईयर R% डिक्रीज हो रही है। तो कंडीशन क्या है, देन पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर। तो बताओ कि एन ईयर्स के बाद कितनी होगी पॉपुलेशन। फॉर्मूला वही सेम है, प्लस की जगह यहाँ माइनस आ गया, p इंटू 1 माइनस R/100 रेज टू पावर n। तो पॉपुलेशन एन ईयर्स अगो, तो एन ईयर्स पहले क्या होगी p अपॉन 1 माइनस R/100 रेज टू पावर n। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और वहां पे इंक्रीज था तो वहां पे क्या आ गया था प्लस। बाकी सेम है, p इंटू 1 माइनस R/100 रेज टू पावर n और p अपॉन 1 माइनस R/100 रेज टू पावर n। तो गाइस आपको फॉर्मूलेज अगर नोट करने तो आप वीडियो को पॉज करके फॉर्मूले नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। तो
देखते हैं इससे के रिलेटेड क्वेश्चन। तो सेम है बिल्कुल, सिर्फ यहाँ पे क्या है माइनस का साइन आएगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, वहां पे इंक्रीज था तो वहां पे क्या था प्लस का साइन। तो गाइस प्रेजेंट पॉपुलेशन टाउन की है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो टाउन है एक, उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है 72,600। तो 72,600 क्या है, ये टाउन की प्रेजेंट पॉपुलेशन है, और डिक्रीज कितने हो रही है 10% पर एनम। तो 10% पर एनम डिक्रीज हो रही है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन है 72,600 और डिक्रीज हो रही है 10% पर एनम। तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इट्स पॉपुलेशन 2 years hence। तो व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन 2 years hence। तो गाइस अब हमने निकालना है कि इसकी पॉपुलेशन हम निकालेंगे 2 साल बाद इसकी क्या पॉपुलेशन होगी इस टाउन की। तो टाउन की पॉपुलेशन कितनी है 72,600, इंक्रीज हो रही है 10%, सॉरी डिक्रीज हो रही है, और क्या पूछा है व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन 2 years hence। तो 2 साल के बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो सबसे पहले हम जो बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा फॉर्मूला बेस्ड, तो उससे हम सॉल्व करते हैं, फिर हम शॉर्टकट इसको सॉल्व करेंगे। तो गाइस देख लीजिए हमारा क्या था फॉर्मूला, P इंटू 1 और यहाँ माइनस आएगा R/100 रेज टू पावर n। तो क्या है हमारा फॉर्मूला P इंटू 1 माइनस R/100 रेज टू पावर n। तो गाइस इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। P की वैल्यू क्या है 72600, 1 की वैल्यू सॉरी 1 तो अपनी जगह आएगा 1 माइनस R की वैल्यू 10%, 10/100 रेज टू पावर n है तो 2। उसी तरह से सॉल्व होगा 72600 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 100 माइनस 10/100 रेज टू पावर 2। तो गाइस अब देखते हैं क्या आएगा 72600 मल्टीप्लाई पे। अब देखिए 100 में से 10 निकालें क्या आएगा 90, 90/10 तो स्क्वायर है, 2 बार ले लीजिए 90/10 इंटू 90/10, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, मीन्स 90/10 इंटू 90/10, तो हमने 2 बार ले लिया 90/10 इंटू 90/10। तो गाइस अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 0 कट और ये 0 कट, ये 2 0 और ये 2 0 कट हो गए। तो हमारे पास क्या बचता है 726 मल्टीप्लाई 9 इंटू 9 मीन्स 9 9 जा 81। तो गैस बच गया हमारे पास 726 इंटू 81। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 726 इंटू 81 तो क्या आएगा हमारे पास 58806। तो क्या आएगा 58806। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 58806। तो ये हमारी पॉपुलेशन आ गई टाउन की 2 साल के बाद। तो अभी कितनी है 72,600, लेकिन क्या हो रही है 10% डिक्रीज हो रही है पर ईयर। तो 2 साल के बाद कितनी कम होगी। तो जब हमने सॉल्व किया तो 2 साल के बाद पॉपुलेशन हो जाएगी 58,806। तो इतनी थी तो डिक्रीज होके आ जाएगी इतनी। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा 1 माइनस R/100 रेज़ टू पावर n फार्मूला। और 72,000 हमारा गया प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 1 माइनस 10 आ गया हमारे पास परसेंट। 10% हमारे पास क्या है डिक्रीज हो रही है, रेट है, तो यहाँ आ गया रेट अपॉन 100। 2 आ गया हमारा 2 ईयर्स, पॉपुलेशन कितने ईयर्स की बतानी है पीछे 2 ईयर्स, तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर। तो जब हमने इसको सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर 100 माइनस 10 के आगे 90/100 इंटू 90/100, क्योंकि यहाँ पे क्या था स्क्वायर, तो हमने इसको 2 बार ले लिया, मल्टीप्लाई किया 2 बार। तो जब हमने ये 2 0 ये ऊपर वाला 1 और ये 2 क्रॉस कर दिए, उसको ये 2 0 ये 2 0 हमने कट कर दिए। जब हमने कट करके आ गया हमारे पास 726 इंटू 81। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आ गया 58,806। तो गाइस अब हम इसको शॉर्टकट सॉल्व करते हैं, देखिएगा हम कितने जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो
क्या है क्वेश्चन, पॉपुलेशन 726, सीधा लिखना है 72600 मल्टीप्लाई 10% क्या है डिक्रीज, आपको बताया था 100 बेस है, 10 माइनस मीन्स डिक्रीज हो गया, कितना आएगा 90, तो बेस से उतना कम करते हैं, 10% है तो 90 आ गया, सीधा लिख लीजिए 90/100, तो 2 ईयर्स है तो हम लिखेंगे 90/100। अगर यहाँ 3 ईयर्स होता तो हमने 3 बार लिख लेना था, 90/100 क्यूब लेना था। तो गाइस हमारे पास ये आ गया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 0 और ये 0 कैंसिल, और ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, विच इज इक्वल टू 726 इंटू 9 9 जा 81, तो आ गया 726 इंटू 81, ये क्या आ गया 58806, 58806। तो गाइस ये आ गया हमारा आंसर, इतने जल्दी हमने सॉल्व कर लिया। अगर हमें परसेंटेज का कंसेप्ट पता है, मींस डिक्रीज हो रहा है तो 10% माइनस कर देंगे तो आएगा 90। तो 90 से जब हम स्क्वायर है तो 2 बार ले लेंगे, 90/100 इंटू 90/100। जब हम इसको ब्रेक करेंगे और सॉल्व करेंगे हमारा सीधा आंसर आ गया। देखिए कितना इजी वे में हमने कर दिया, हमें ये स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ ये लिखना है स्टेप, 9 9 81, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 726 इंटू 81, दैट्स इट, इतना सही था और इतने में हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये बहुत इजी तरह से हम परसेंटेज के जो कंसेप्ट अगर हमें क्लियर होगा तो हम कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा परसेंटेज का, उसको हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा और हमें सेकेंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो अगर हमें कंसेप्ट पता है, उसका बेस पता है अगर हमें, तो हम खुद से ही ट्रिक लगा सकते हैं, कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट कुछ वीडियो और आएंगे, कुछ ऐसे टॉपिक, उसमें हमें और इससे भी बढ़िया एक ट्रिक है वो आपके लिए लाऊंगा, तो उससे हम विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, तो आई होप आपको समझ आएगा ये लेक्चर। तो आपके लिए होमवर्क है, मैं क्वेश्चन देता हूँ, तो आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसका जो आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है, तो क्या है उसका आंसर। तो आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आपने सॉल्व करना है, आप पहले उसको फॉर्मूले से सॉल्व करें, उसके बाद आप क्या करें, जो शॉर्टकट मेथड है उससे सॉल्व करेंगे। तो पी मीन्स पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन टाउन की है 55,000, तो पॉपुलेशन टाउन की कितनी है 55,000, तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज एट द रेट ऑफ 15%, तो 15% पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आपने बताना है आफ्टर 3 years एंड बिफोर 3 years, तो आपने 3 साल बाद पॉपुलेशन कितनी है वो बतानी है और 3 साल पहले पॉपुलेशन कितनी है वो बतानी है। और एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए। तो पॉपुलेशन है 42,000, तो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज का कर लेते हैं, डिक्रीज एट द रेट ऑफ 12%, तो 12% पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आपने बताना है आफ्टर 3 years एंड बिफोर 3 years। तो गाइस ये 2 क्वेश्चन हैं, आपने सॉल्व करके इसके जो आंसर्स हैं, आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आपका क्या आंसर आ रहा है बिफोर और आफ्टर का, सेकंड का क्या आ रहा है, आपने कमेंट करके इसका जवाब देना है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर सॉल्व करते हैं, कितने बच्चे अटेंटिव हैं क्लास में, जो कि रेगुलर देख रहे हैं वीडियोस और समझ रहे हैं। तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हैं दोनों, तो आपको ये क्वेश्चन इजीली निकल जाएंगे। तो गाइस आई होप आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। पहले आप इनको रेगुलर जो फॉर्मूला है उससे सॉल्व करें, तो फॉर्मूला के बाद आप क्या करें, इसको शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने बताया था वो ट्रिक लगा के आप इसको सेकंड्स में सॉल्व कर लें। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे।